क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की सलाखें सिर्फ जिस्मों को नहीं, रूहों को भी कैद कर सकती हैं? तिहाड़ की यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक ऐसी जेल जहां भूत होने की अफवाहें थीं, असल में इंसानी फितरत के सबसे खौफनाक पहलू को उजागर करती है। यह सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उस धोखे की दास्तान है जहां आपका अपना ही दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कहानी की शुरुआत 1993 में होती है, जब केतन नाम का एक कैदी, जिस पर 4 हत्याओं का आरोप है, को जेल नंबर 4 में दाखिल किया जाता है। जेल में कदम रखते ही केतन को वहां का खतरनाक माहौल महसूस होता है और वह समझ जाता है कि उसे हर पल चौकन्ना रहना होगा। कैंटीन में केतन की मुलाकात कुछ और कैदियों से होती है। उनमें से एक, केशव, उसे बताता है कि न्याय की प्रक्रिया यहाँ बहुत धीमी है। इससे भी बढ़कर वह उसे चेतावनी देता है कि तिहाड़ जेल में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि उन पर भी नहीं। केशव जोर देकर कहता है कि जेल में हजारों हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। जब केतन को बताया जाता है कि उसे जेल नंबर 4 के सेल नंबर 205 में रखा जाएगा, तो सभी कैदी अचानक शांत हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा कैदी बताता है कि 1942 में बना यह जेल नंबर 4 भूतों से ग्रस्त है। वह बताता है कि हर रात आत्माएं सेल के दरवाजों पर दस्तक देती हैं और उनके भयानक रूप देखकर लोगों को दिल का दौरा पड़ सकता है। जैसे ही केतन को उसके सेल में ले जाया जाता है, दूसरे कैदी उसे ताना मारते हैं कि वह सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। अंधेरी कोठरी के अंदर केतन को पता चलता है कि वह अकेला नहीं है। वहां जुनैद नाम का एक और कैदी मौजूद है। जुनैद केतन को चेतावनी देता है कि अगर उसे आधी रात को कोई चीख सुनाई दे, कोई उसे पुकारे, छुए या दर्द महसूस हो, तो वह अपनी आंखें न खोले, कोई आवाज न करे और कोई प्रतिक्रिया न दे। जुनैद दावा करता है कि वह खुद भी सिर्फ 3 दिनों से यहाँ। रात के दौरान केतन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसे अपने सेल का दरवाजा खुला मिलता है और जुनैद गायब होता है। घबराया हुआ केतन बाहर भागता है और एक गार्ड को बताता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। गार्ड जांच करता है और जुनैद को सेल में सोया हुआ पाता है, जबकि जुनैद जोर देता है कि दरवाजा बंद था। जुनैद केतन को आंखें खोलने के लिए डांटता है। अगली सुबह केतन को चक्कर आते हैं और वह फिर से सो जाता है। जब वह उठता है तो फिर से रात होती है और जुनैद दावा करता है कि रात के खाने के बाद से केवल कुछ ही मिनट बीते हैं। केतन बहुत भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अभी अभी सुबह की चाय पी थी। फिर उसे अपने सेल के दरवाजे पर एक विकृत चेहरा दिखाई देता है जो चिल्लाता और रोता है, जिससे केतन डर के मारे चीखने लगता है। जुनैद एक बार फिर कहता है कि वहां कोई नहीं है। केतन की चीखें, रोना और हंसना पूरी रात चलता रहता है, जिससे वह धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता जाता है। अगली सुबह जुनैद जागता है और देखता है कि गार्ड केतन का शव ले जा रहे हैं, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जुनैद एक तेज दिमाग वाला अपराधी था जिसे स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (SPD) था। उसने केतन के खाने में DMT डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन नामक एक शक्तिशाली ड्रग मिला दिया था। DMT समय की धारणा को बिगाड़ देती है, जिससे भ्रम, हैलुसिनेशंस और उलझन होती है और यह भूतों के प्रभाव जैसा लगता है। यह ड्रग केतन के भूतों की कहानियों के डर के साथ मिलकर उसके मानसिक पतन और अंततः उसकी मौत का कारण बनी। कहानी का अंत इस बात पर जोर देता है कि इंसान भूतों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी तिहाड़ की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जहां असली खौफ जेल की दीवारों में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के अंधेरों में छिपा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।